वो तो कह रहे पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया। घुटनों में वो कट्टरवाद की वजह से गए, वो अपनी करतूत की वजह से वो वहां पे जो राजनीति थी उसमें धार्मिक उन्माद और वो कट्टरवादी यही सोच की वजह से वो आज उस स्थिति में है। उसी तरफ मोदी जी भी इंडिया को लेके जा रहे हैं। जो मोदी की सरकार बनी है ना सर, उसके पीछे जो बहुत बड़ा हाथ अन्ना हजारे सो कॉल्ड समाज सेवी, सो कॉल्ड मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसके बाद वो दिखाई नहीं दिए समाज सेवा करते हो, उसी टाइम उनकी समाज सेवा जगी थी थोड़ी। इतने बड़े आंदोलन की वजह से बीजेपी सत्ता में आई थी सर, और वो आज जो उनके खिलाफ आंदोलन किए जा रहे हैं उनको आंदोलन जीवी कहा जा रहा है। मोदी जी का विकास जो जमीनी स्तर पे नहीं दिखा। कौन? कहीं भी नहीं सर, कहीं भी नहीं। हिमाचल के इतिहास में सबसे बड़ी बाढ़ आई अब, तो उसके लिए अगर गुजरात में आई, हरियाणा में आई, तो वो आपदा यहाँ पे कोई क्यों नहीं घोषित किया गया। नमस्कार साथियों, मौजूद है संसदीय क्षेत्र मंडी देवभूमि हिमाचल। चुनाव है आखिरी चरण में। यहाँ मेरे साथ मंडी के मतदाता हैं, क्या सोच रहे हैं। एक तरफ कंगना रनौत हैं बीजेपी की तरफ से, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह है। तो किसकी तरफ मंडी का माहौल है, मेरे साथ आप ये युवा हैं, इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे किस तरफ माहौल जा रहा है मंडी का। हाँ जी सर। आप बोल रहे हैं कि ये मोदी जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस का बीजेपी इसकी बात करती है, पाकिस्तान की बात करती है। आज तक कोई भी एक नेता मुझे बता दें जिसने पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान की खिलाफ बोला हो। अभी प्रोग्राम हुआ फैज अहमद फैज का पाकिस्तान में, जहां कांग्रेस के राज्यसभा सांसद भूतपूर्व हमारे जावेद अख्तर जी गए थे। जब उनसे पत्रकारों ने क्वेश्चन पूछा कि आप हमारे साथ ट्रेड नहीं खोल रहे हो, तो जावेद अख्तर साहब ने बोला कि आपके साथ हम ट्रेड कैसे खोलें, जबकि जो बम्बे में हमारे आपके लोगों ने अटैक किया है वो पाकिस्तान में खुले घूमते हैं। आज तक कोई मुझे बीजेपी का नेता बताए जिसने पाकिस्तान में जाके ऐसी बात रखी हो। पाकिस्तान जाके ये जाते हैं, बिरानी खाते हैं, आ जाते हैं। अरे वो तो कह रहे पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया। घुटनों में वो कट्टरवाद की वजह से गए, वो अपनी करतूत की वजह से वो वहां पे जो राजनीति थी उसमें धार्मिक उन्माद और वो कट्टरवादी यही सोच की वजह से वो आज उस स्थिति में है। उसी तरफ मोदी जी भी इंडिया को लेके जा रहे हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। क्या लगता है भारत की राजनीति कट्टरवाद की तरफ जा रही है क्या? सर जी सर, आप खुद देख लीजिए, आज की डेट में धर्म के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं रह गया है। ना कोई बेरोजगारी पे बात कर रहा है, ना कोई महंगाई पे बात कर रहा है, ना किसी और विकास पे बात कर रहा है। बात हो रही है मंदिर की, मस्जिद की, मुसलमान की और बस इन्हीं चीजों की। कह रहे सबको आत्मनिर्भर बना दिया, स्वरोजगार के अवसर पैदा किए। स्वरोजगार के अवसर सर, पिछले जब नोटबंदी हुई थी ना सर, तो जितने भी छोटे सेक्टर थे वो सारे के सारे तबाह हो गए थे। तबाह बोलते हैं जिसको, और उसने तो अर्थव्यवस्था को आज तक खड़ा होने की उसमें हालात में नहीं रखा हुआ। कह रहे हैं 5वें नंबर पे ले आए अर्थव्यवस्था को। तो सर वोट मांग के बता दे वो, फिर नोटबंदी पे और बाकी अपने जितने भी उनके काम किए हुए हैं उन पे वोट मांग के बता दें सर। वोट मोदी जी अब तो कह रहे मांग रहे हैं फिर वो धर्म के नाम पे। कह रहे गारंटी चल रही है जो हमने काम किए हैं। कौन सी गारंटी, कहाँ है वो गारंटी? हमें तो दिखी 10 सालों में जो काम किए। क्या काम किए? किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए 2-2 फुट लंबी किसान शहीद हुआ बॉर्डर पे, वहां जो उन्होंने बॉर्डर बनाया हुआ था, 700 किसान शहीद हुआ। लेकिन मोदी जी में इतनी सी भी हमदर्दी नहीं हुई कि जाके वो वहां पे उनसे बात तक कर सके। क्यों सर? वो क्या हमारे देश के नहीं है? तो उनको खालिस्तानी बोल के बदनाम किया गया। अरे कह रहे हैं वो असल किसान है नहीं, असली किसान तो खेतों में। हाँ, वो बेचारे वहां पे बैठे 700 शहीद हो गए, वो खालिस्तानी थे। वो वहां पे बिना बंदूकों के ऐसे शहीद होने के लिए चले गए थे। कह रहे वो आंदोलन जीवी है, वो विपक्ष द्वारा कराए हुए आंदोलन करने वाले किसान। जो इनके खिलाफ बोलता है वो कोई ना कोई जीवी होता ही है, जो इनके अगेंस्ट बोलता है वो उनको है। कभी कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, कभी देशद्रोही बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। इनको अपने के सिवा कोई लेना देना नहीं जनता से। आंदोलन जीवी का जवाब मैं आपको देता हूँ। जो मोदी की सरकार बनी है ना सर, उसके पीछे जो बहुत बड़ा हाथ अन्ना हजारे सो कॉल्ड समाज सेवी, सो कॉल्ड मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसके बाद वो दिखाई नहीं दिए समाज सेवा करते हो, उसी टाइम उनकी समाज सेवा जगी थी थोड़ी। इतने बड़े आंदोलन की वजह से बीजेपी सत्ता में आई थी सर, और वो आज जो उनके खिलाफ आंदोलन किए जा रहे हैं उनको आंदोलन जीवी कहा जा रहा है। बीजेपी कह रही है हम काम करते हैं, हम अपने काम की वजह से वापसी आते हैं। वो काम दिखता क्यों नहीं है सर? फिर वो काम
तो उस काम पे वोट मांगे क्यों नहीं जा रहे हैं? बड़े बड़े मंचों से ये फिर ऐलान क्यों कर रहे हैं? आप कह रहे हो काम नहीं हुआ, कि बड़े बड़े मंचों से उन्होंने ऐलान किया चारों ओर जहां पे भी जा रहे हैं जनसभाएं कर रहे हैं कि काम किया मोदी जी ने, देश का क्या किया? चहुमुखी विकास। वो ये बोल रहे हैं कि चहुमुखी विकास किया, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि क्या किया। पता तो हमें तब लगे। अब मैं यहाँ पे खड़ा होके बोल दूं मैंने यहाँ पे बहुत विकास किया, बंदा मेरे से पूछे तो सही क्या किया, बता तो सही भाई। मोदी जी वो तो बताए ना। मोदी जी का विकास जो जमीनी स्तर पे नहीं दिखा, कौन? कहीं भी नहीं सर, कहीं भी नहीं। हिमाचल के इतिहास में सबसे बड़ी बाढ़ आई अब, तो उसके लिए अगर गुजरात में आई, हरियाणा में आई, तो वो आपदा यहाँ पे कोई क्यों नहीं घोषित किया गया? 1 रुपए की सहायता तक नहीं करी गई। हमारे सीएम सुक्खू जी ने खुद अपनी पर्सनली उससे सभी गरीबों को घर बनाने के लिए पैसे, और जिनके घरों को नुकसान हुआ उनको आर्थिक मुआवजा दिया। उन्होंने ऐसे हिमाचल आते थे सेपू बड़ी विधाना, इस बार हिमाचल आए, उसके बारे में कोई बात नहीं हुई आपदा के बारे में। अब बस उल्टा बोल गए कि मैंने जो दिया है उसकी मैं वसूली करूंगा। जब दिया है तो वसूली किस बात की महाराज? कह रहे जांच बैठाएंगे, अब सरकार बदलो। केरला के बाद नंबर 2 पे आता है हमारा हिमाचल साक्षरता दर में, और यहाँ का मतदाता पढ़ा लिखा है, वो इस झांसे में जरा भी नहीं आएगा। और उनको पता है कि कौन काम कर रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। तो ये सारी हवाई बातें हैं। मोदी जी की बातों में हिमाचल की जनता इस बार नहीं, दो बार मौका देके देख लिया, उन्होंने कुछ नहीं करा। कंगना रनौत जो प्रत्याशी लेके आई हैं, 1 महीना पहले वो अपना वोट ट्रांसफर करके मुंबई से सरकार लाई, वो क्या सेवा करेगी? अब सो कौन, कल का उदाहरण दे दूं मैं, धूल के लिए वो मोहतरमा नीचे उतरी की ज्यादा धूल है तो मैं हेलीकॉप्टर यहाँ पे नहीं लैंड करवाऊंगी, और उन्होंने जनसभा कैंसिल कर दी। तो अब इससे आगे आप देख लीजिए वो कैसी वो करेगी, अब वही जाने। सवेरे सेवा करेंगे आप लोगों की। हमारे सेवा के लिए हमारे टीका साहब भी सबसे बेस्ट है, और उनके परिवार ने, और आगे वो भी ऐसी करती रहेगी जैसे 50 सालों से ये परिवार करता आ रहा है। तो हमें इस परिवार पे ज्यादा भरोसा है। भरोसा प्रधानमंत्री के लिए किस पे भरोसा है? राहुल गांधी। राहुल गांधी जी टक्कर दे पाएंगे प्रधानमंत्री? बराबर, क्यों नहीं जी, क्यों नहीं? कह रहे हैं उनकी तो एक छवि ऐसी है, उनकी एक छवि, उनकी छवि को ले, वो तो सब धूमिल हो गई है। अरे पप्पू वाली छवि है। पप्पू वाली देखो ना जी, जिसके इमेज खराब करने के लिए हजारों लाखों करोड़ खर्च कर दिए, तो उस बात का कोई औचित्य नहीं है कि वो पप्पू है। ठीक है ना जी, उनसे बड़े बड़े पप्पू उनकी पार्टी में बैठे हैं जिन्होंने 10 साल सिर्फ माल ही खाया और कुछ नहीं किया। काम नहीं किया क्या? काम कह रहे हैं हिमाचल में कुछ नहीं हुआ जी, हमारे हिमाचल में तो 1% काम नहीं। हिमाचल में गृह मंत्री जी आए, कह रहे हैं विकास नहीं करने दे रही कांग्रेस। कमाल कर रहे हैं जी आप, ऐसा कैसे हो सकता है? हिमाचल कौन रोक रहा है? जब हमारे नेता बारी बारी सीएम, सारे मंत्री सब गए, सबने सेंटर से सहायता मांगी, तब तो उन्होंने कुछ नहीं करा। अब चुनाव के टाइम आ गए, अपने जो जुल्मेबाजी करते हैं ना, जो बस वो शुरू होगी अब हिमाचल में, तो यहाँ की जनता उसमें नहीं आएगी। अच्छा, देवभूमि है हिमाचल, देश में एक माहौल चला हुआ है कि जो राम को लाए हैं जनता उनको लाएगी, कुछ फर्क? वो लाए राम को, फर्क वो लाए राम को। अरे हमारे दादा से परदादा पता नहीं और कितनी हमारी वो चली गई, और उन्होंने कभी नहीं बोला कि ये कर रहे हैं, पर वो बोल रहे हैं कि हम राम को लाए हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा इस देश का, जो बोल रहे हैं कि हम भगवान को लाए हैं। जिन भगवान ने हम सबको लाया है वो उनको लाने की बातें कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं इस बात को। राम जी किसे लाएंगे फिर? राम जी तो अब राहुल गांधी को लाएंगे। अरे कांग्रेस तो हिंदू विरोधी है, राम विरोधी है। सर बोलने को तो कुछ भी बोल सकते हैं। अब राम विरोधी हिमाचल में 99% जनता है जो हिंदू है, तो यहाँ पे कांग्रेस कैसे आ गई? सोचने की बात है ना जी। 99% स्ट्रेंथ है यहाँ पे, जो कट्टर हिंदू है और देवी देवताओं को मानने वाली भूमि है ये जी। जनता इस बार यहाँ पे पूरा 4 की 4, 4-0, 4 की 4, 4-0 कांग्रेस की तरफ, बीजेपी को 0, बीजेपी को नहीं आएगी 0। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बहुत विकास किए हैं,
सर विकास किए हैं, आज से पहले भी विकास हुए हैं। विकास तो अंग्रेजों के टाइम का जो विकास हुआ है उसको आज तक नहीं लोग बोलते। अगर बोलते हो तो आप बताइए, इसलिए नहीं बोलते कि उन्होंने विकास किया है, मगर वो उनकी जो सोच थी वो अच्छी नहीं थी, इसलिए वो हमें बुरे लगते हैं। वही हालात मोदी जी का है। मोदी जी कह रहे हैं हमारी सोच बहुत अच्छी है, सबका साथ देते हैं, सबका विकास करते हैं। अगर सबका साथ सबका विकास के साथ चलेंगे तो वोट देंगे मोदी जी को। जब तक सबका साथ सबका विकास के साथ नहीं चलेंगे वोट नहीं देंगे मोदी जी को। मोदी जी को इस बार कांग्रेस का होने के बाद वाजपेयी जी को हमने वोट पोल किया था और ईमानदार आदमी थे इसलिए वोट पोल किया था। इस बार 4 सीट है हिमाचल में चुनाव है, क्या किस तरफ जाएंगे चारों सीट? आप कांग्रेस वाले से पूछ रहे, वो तो चारों बोलेगा अपनी, पर 2 हमारी है 2 इनकी है। अच्छा, 2-2 आ रही है। बिल्कुल। कौन सी सीटों पे बीजेपी फाइट कर रही है? बीजेपी हमीरपुर और कांगड़ा। हमीरपुर कांगड़ा बीजेपी की। हाँ। और ये मंडी जहाँ पे कंगना रनौत लेके आए हैं। कंगना रनौत फिर से वापिस चल जाएगी बम्बे।